एक कैदी 20 वर्ष की सजा काटकर जेल से बाहर आया। 20 वर्षों की सजा काट कर के जेल के बाहर आया। एक पत्रकार ने उससे पूछा, कैदी से, कि यह बतलाओ, जेल में और जेल से बाहर रहने में क्या अंतर है? जेल में रहने से और जेल के बाहर आने से आपको कैसा लग रहा है? कैदी ने, अपराधी ने कहा, मुझे जो स्वतंत्रता बाहर मिल रही है वह जेल के अंदर नहीं थी। जेल के अंदर मुझे घुटन हो रही थी। जेल के अंदर में 4 दीवारों के अंदर रहता था। जेलर के अंदर मुझे रहना पड़ता था। कई सीढ़ियों के अंदर मुझे वहां पर व्यतीत करना पड़ा, कई दिन, कई वर्ष। और बाहर आकर के मुझे जो अनुभूति हो रही है, स्वतंत्रता प्रतीत हो रही है, जो आनंद आ रहा है, वह कहा नहीं जा सकता। बंधुओं, संसार भी एक जेल की तरह है। उस जेल में हम सब कैदी की तरह निवास कर रहे हैं। कर्मों के बंधन से हर कोई जकड़ा हुआ है। संसार की जेल में हर व्यक्ति कैदी बनकर के जी रहा है। क्या हमें उस कैदीपना का अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा? किसी को नहीं होगा। यदि जिस दिन तुम्हें एक अनुभव होने लगे कि मैं संसार की जेल में पड़ा हुआ हूं, उस दिन तुम्हें कर्मों से मुक्त होने की चिंता सताने लगेगी। एक अपराधी जब जेल में जाता है, कैदी बन करके जाता है, तो उसे 4 दीवारें ऐसी लगती है जैसे कोई खाने के लिए दौड़ रहा। और जैसे ही जेल से बाहर आता है, उसको आनंद और अनुभूति होती है कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। सिद्ध परमात्मा भी हमारी तरह कभी जेल में थे, संसार की जेल में थे और कर्मों की बेड़ियों से जकड़े हुए थे। उन्होंने कर्मों से लड़ाई की, कर्मों से लड़े, बेड़ियों को तोड़ा और भगवान की भक्ति की। और भक्ति करते करते उनके कर्मों की बेड़ी टूट गई और आज वह सिद्ध बन गए। सिद्ध प्रभु में और हमारे में मात्र अंतर इतना ही है कि जिस प्रकार से खान में पड़ा हुआ हीरा भी हीरा होता है और स्थान पर चढ़ा हुआ हीरा भी हीरा होता है, अंतर सिर्फ इतना है कि वो स्थान पर चढ़ गए हैं और हम अभी खान में पड़े हैं। खान में पड़ा हुआ हीरा भी हीरा माना जाता है और स्थान पर चढ़ा हुआ हीरा भी हीरा है। वो एक परमात्मा बन गए, अभी हम संसार। जिस दिन तुम्हें कर्मों से ऐसा लगना लगे कि भगवान में कर्मों से कैसे छूटूं, तो समझ लेना कि हम संसार में भक्ति कर रहे हैं। जिस प्रकार से धूप में बैठने वाले व्यक्ति को धूप से तपन से तड़पन होती है, तो वह व्यक्ति छाया की ओर भागता है।
समझ लेना हमारा संसार बढ़ रहा है। 4 शब्द है, मुक्ति, भुक्ति, अनुरक्ति और व्यक्ति। मुक्ति, मुक्ति तो हर व्यक्ति चाहता है। कर्मों से मुक्ति कौन चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कर्मों से छूटूं, मैं कर्मों से छूटूं, मैं कर्मों से छूटूं। आज आपने सभी ने शांतिनाथ विधान किया, कर रहे हैं, अभी शेष है और विशेष बनेगा। विशेष ही तुम्हारे जीवन की स्मृतियां विशेष बनती हैं, तभी हम स्मृतियों को ताजा करके अपने आप को संतोष प्राप्त करते हैं। मुक्ति, मुक्ति हम आज भी प्राप्त कर सकते हैं। पंचम काल में भी आज हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पंचम काल में मोक्ष है। अभी तो हम सुन करके आए हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है। मोक्ष है, विश्वास करोगे तो मोक्ष है, और विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। हम बताते हैं कि चीजों से मुक्ति आज भी है। हम अपने दोषों से मुक्ति आज पा सकते हैं, दुर्बलताओं से मुक्ति आज हम पा सकते हैं, हम अपने कर्मों से, छोटे छोटे कर्मों से मुक्ति आज पा सकते हैं। दोषों, दुर्बलताओं, दुर्विचारों से, दुर्गुणों से हम मुक्ति आज पा सकते हैं। वो मोक्ष आज नहीं है जिस मोक्ष को पाकर के संसार के जन्म मरण से मोक्ष पा सकते हैं। लेकिन हम अपनी छोटी छोटी दुर्बलताओं से, राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ से तो कम हम मुक्त हो सकते हैं। और जब आप मोक्ष पर चलोगे, मोक्ष मार्ग पर चलोगे, तो वही तुम्हारा मोक्ष माना जाएगा। मोक्ष आज भले ही ना हो, लेकिन मोक्ष मार्ग आज प्रशस्त हो सकता है। मुक्ति, कर्मों से मुक्ति पाए, छोटी छोटी बुराइयों से मुक्ति पाए, अंधविश्वास से बचे, जादू टोनाओं से बचे और अपनी आत्मा की पहचान करें। ये तो हम कर सकते हैं कि आत्मा की पहचान क्या होती है। आप लोग बड़े श्रद्धालु है कि नहीं? बोलो, आप लोग श्रद्धालु है कि नहीं? तभी तो भगवान की भक्ति करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे आज देख करके बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आप लोग महीने, 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने में विधान, पूजन, पाठ, अनुष्ठान करते रहोगे तो आपस का प्रेम, व्यवहार, वात्सल्य बना रहेगा। दुर्गुणों से, दोषों से मुक्ति होती रहेगी। शांतिनाथ भगवान के विधान में आपने क्या अभी अर्घ चढ़ाए हैं? सारे के सारे कर्मों को जय करने की तो आराधना की गई है। उन्हीं आराधना की बात तो मैं कर रहा हूँ, मेरे जैसे संत करते हैं कि आज भी हम संसार में छोटी छोटी दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से हम मोक्ष पा सकते हैं। जब मोक्ष होगा तब होगा। आज भी हम सिद्ध बन सकते हैं और शुद्ध बन सकते हैं। जब भगवान की भक्ति करोगे तो अपने परिणामों में निर्मलता आएगी, तो आप शुद्ध हुए कि नहीं हुए? तो जब शुद्ध होंगे तो तभी तो मुक्ति मिलेगी, तभी तो मोक्ष होंगे। भुक्ति, भुक्ति का अर्थ होता है भोगों में रत रहना। भोगों में रत रहना। व्यक्ति, संसारी प्राणी भोगों को भोगता चला जा रहा है और उनसे मुक्ति नहीं पा रहा है, उसमें अनुरक्ति हो रही है। संत कहते हैं तो मुक्ति से अनुरक्ति करो और भोगों से वृत्ति करोगे, निश्चित तुम्हारे जीवन में मोक्ष आज भी हो सकता है। हम करके उल्टा है, मुक्ति से वृत्ति हो रही है और भोगों से अनुरक्ति हो रही है। संत कहते हैं मुक्ति में अनुरक्ति रखो और भोगों से वृत्ति रखोगे तो निश्चित हमारी आत्मा परमात्मा बनेगी। हम अपने जीवन को यदि परमात्मा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने जीवन को देखना पड़ेगा। जीवन की तरफ जब तुम्हारी दृष्टि होगी, दृष्टिकोण होगा, तो हमें संसार की चीजें क्षणभंगुर लगने लगेगी, छोड़ने योग्य लगने लगेगी। जब तक हमारी आत्मा से पहचान नहीं होगी तब तक हम संसार की चीजों का त्याग नहीं कर सकते हैं। त्याग वही कर सकता है जिसको कष्ट प्रतीत होता हो। धूप में बैठने वाले व्यक्ति को धूप यदि ऐसी लगती है कि मुझे तपन लग रही है, मुझे चुभन लग रही है, मुझे मेरा शरीर पीड़ित हो रहा है, तो वह व्यक्ति छाया की ओर जाता है।
और जिसको धूप ही अच्छी लग रही है उसको कुछ कहने की बात ही नहीं। हम धूप से बचें, धूप से ही नहीं बचे, अपने स्वरूप की पहचान। स्वरूप की पहचान जिस दिन हमें और आप सबको हो जाएगी, उस दिन तुम्हें ना धूप लगेगी, ना तुम संसार के कैदी रहोगे, फिर तो तुम आराधना करके भगवान जैसे बन सकते हैं। बनो, समय आपका हो रहा है और प्रवचन जैसा नहीं है, क्योंकि अभी आपका विधान भी अधूरा है। इसी तरह से हम भगवान की भक्ति करते रहें, भगवान की गुणानुवाद करते रहें, निश्चित हमारी आत्मा परमात्मा बनेगी। आप सबके बीच में मुझे लगभग 15 दिन होने को जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो नहीं आए होंगे उनको अच्छा लगा कि लगा, भगवान ही मालिक है। जो आए हैं उन्होंने भरपूर लाभ लिया है और मैं समझता हूँ 15 दिन के प्रवास का एक उपसंहार के रूप में शांतिनाथ विधान हुआ है। और ये शांतिनाथ विधान इसलिए किया गया है सबके जीवन में सुख शांति मंगल की वृद्धि हो, स्वास्थ्य का लाभ हो। मैं शांति धारा रोज पढ़ता हूँ कि सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इसी मनोकामना मंगल भावना के साथ आज का शांतिनाथ विधान यहाँ पर किया गया है। अब आगे वाले दिनों में कितने दिन तुम्हारे शेष रह गए हैं जो विशेष बनेंगे, आप सभी लोग इसी तरह से भगवान की आराधना करते रहे। जब कोई तुम्हारे नगर में साधु आता है, भेदभाव को त्याग करके हमें सभी साधुओं की सेवा शुश्रूषा करना है, भैया प्रति करना है, क्योंकि साधु संत बनना बड़ा दुर्लभ है आज के जमाने में। जो साधु संत बन गए हैं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, तो निकल जाऊंगा, लेकिन आने वाली परंपरा को हमें संस्कार देने की जरूरत है, पीढ़ियों को धर्म से जोड़ने की जरूरत है। यदि साधु संत रहेंगे तो तुम्हारी संस्कार, तुम्हारे समाज के संस्कार जिंदा रहेंगे। और साधु संत नहीं रहेंगे तो तुम्हारी समाज सो जाएगी। साधु रहेंगे तो समाज संत बनती रहेगी, संत बनने के अवसर तुम्हें मिलेंगे। और साधु नहीं रहेंगे तो तुम्हारे संस्कार नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। हम सोचें, समझें, क्या करना चाहते हैं कि हम अपनी पीढ़ी को साधु नहीं बना सकते हैं। कम से कम साधु नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन साधु के पीछे लगे रहेंगे, एक दिन उनका जीवन परिवर्तित होगा और शायद वो साधु बन जाए। डाकू बनने में देर नहीं लगती है और साधु बनने में कई जन्मों की तपस्या लगती है। बलियो ध्यान रखना, हम साधु अपनी संतान को बनाए ना बनाए, लेकिन संत जरूर बना लेना। और संत ना भी बन पाए पर संतोष अवश्य बना लेगा। बच्चों को लाए, साधु संतों की सेवा में रहे और जितना बने उतना अपना दान पुण्य करते रहना चाहिए। पैसा कमाते हैं, पाप से कमाते हैं और पाप में लगाते भी हैं दिल से। जितने उत्साह से हम पैसे को कमाने में तत्पर रहते हैं, उतने ही उत्साह से आप लोग धन को गंवाने में रहते हैं। लेकिन संत कहते हैं धन को कमाया है तो धन का अर्थ परमार्थ में लगाओगे, बचा हुआ अर्थ सद जाएगा, साथ हो जाएगा। आप ऐसा नहीं करते तो मैं नहीं कह रहा हूं, आप तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा करते हैं, लेकिन और अपनी दशा को मोड़ना है, दशा को सुधारना है। तो मुक्ति, मुक्ति, अनुरक्ति, वृत्ति, मुक्ति को पाना चाहते हैं तो अनुरक्ति को जगाओ और विषय भोगों से अपने आप को वृत्ति के रूप भाव जगाओ। निश्चित तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। इसी पावन पुनीत भावना के साथ, जैसा कि अभी विधान के प्रारंभ में कौन सी कहानी, गोमती नगर से श्रावण श्राद्ध का बहुत सारी संख्या में आए हुए थे, ग्रुप में आए हुए थे। उन्होंने निवेदन किया तो कल वहां पर जाना है, 2-3 दिन का प्रवास है और पुनः यहाँ लौट करके वापस आएंगे। यहीं से जो यात्रा में लेकर के आया था, पुनः यहाँ से अब यात्रा आगे के लिए प्रारंभ होगी। आप सभी के सहयोग से, यानी यहाँ पर प्रवास से आपने जो धर्म ध्यान का लाभ लिया, इसी तरह धर्म ध्यान का लाभ लेते रहे, साधु संतों की सेवा करते रहे। साधु संत तो नदी की तरह हुआ करते हैं। नदी का जल प्रवाह जैसा रहता है तो नदी का जल साफ और स्वच्छ बना रहता है। यदि नदी के जल को हम रोकना भी चाहें तो रोक सकते हैं नदी पर बांध बना करके, लेकिन कभी नदी अपना प्रवाह
बंद नहीं करती है। एक अवस्था में ऊपर चढ़ता है, पुनः भार होने लगता है, गिरने लगता है और नदी अपनी पुनः यात्रा प्रारंभ कर देती है। ऐसे ही साधु जीवन होता है। आप लोगों ने अपनी भक्ति का बांध बनाया, हमारा नदी का प्रवाह रुक गया और अब तुम्हारी नदी का जो भक्ति का पुल बना है और भक्ति का जो बांध बन गया है, अब पुनः हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। और इसी तरह से साधु संतों की यात्रा चलती रहती है। भक्त अपनी भक्ति से रुक लेता है, लेकिन वह रुक करके भी नदी चलती हुई मानी जाती है। बांध बना लिया, नदी बहती हुई मानी जाती है। आप सभी भाग्यशाली हैं, एक जीवन मिला है। इस जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना है, भगवान में अनुरक्ति रखना है और भगवान की भक्ति करके मुक्ति को पाना है और व्यक्ति इस रसायनों से करना है, तो हमारी आत्मा पावन और पवित्र रहेगी। इसी तरह से शांतिनाथ विधान सभी करते रहे, अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बना करके रखें, बनाए रखें, जिससे हमारी आत्मा का उद्धार होगा, कल्याण होगा। बड़ी दुर्लभता से क्षण में मिलते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर पाते हैं। उन विषम परिस्थितियों में से अपने आप का जो समय निकालते हैं, इन चरणों में बैठ करके भगवान की भक्ति कर पाते हैं। ऐसे क्षण बड़े दुर्लभ होते हैं। इन दुर्लभ क्षणों को विशेष बना करके रखें। जब तुम्हारे जीवन में विपत्ति आए, दुख संकट आए, तो इन क्षण को याद कर लिया करो कि जो है यह भी बीत जाएगा। जो आया है वह भी स्थायी नहीं, जो चला गया वह भी स्थायी नहीं था, जो जाएगा वह भी स्थायी नहीं था। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे आना हो, चाहे जाना हो, जो कुछ भी मेरे जीवन से जुड़ा है सब छूट जाने वाला है। इस आत्मा एक दिन अकेले ही आई थी तो अकेले ही जाएगी। ये सब बीच का मेला और झमेला है। इस मेला और झमेला से ऊपर उठ करके हमें सिद्धत्व की प्राप्ति करना है, सिद्धत्व की यात्रा करना है। इसी पावन प्रेम भावना के साथ आप सभी को राम देता हूँ और एक बात और कह देता हूँ कि आपके बीच में पंडित जी, शास्त्री जी इलाहाबाद से हैं, तो बुंदेलखंड से रहने वाले, लेकिन कई वर्षों से 8-10 साल से लगा इलाहाबाद में सेवाएं दे रहे हैं। जीरो रोड पर मंदिर में अभी हमारा 1 महीने का प्रवास था, तो वहाँ पर पहचान हुई, परिचय हुआ, संपर्क में आए और आज वो एक आवाज देने पर, बुलाने पर आपके बीच में मिला करने आए। उनके साथ में कदम से कदम और तार से तार मिलाने वाले गोपाल जी, गणेश प्रसाद जी, पंडित जी, जो ढोलक की अपनी ताल से आपके विधान में चांद लगा दिए और आप लोगों ने अपनी मंगल ड्रेस पहन करके विधान को और श्रोमणी बना दिया। ये सब भक्ति के रंग है। आप सभी होली के रंगों में तो बहुत रंगे, लेकिन आज आप लोगों ने भक्ति के रंग में रंग करके दिखा दिया कि महिला मंडल किसी से कम नहीं है। जहां खड़ी हो जाए वहां पत्थर से पानी निकाल दे वो महिला मंडल और उनका साथ निभाने वाले आप सबके जीवन साथी भी बैठे हैं यहाँ पर। उनके बारे में, उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजा दें कि उनके प्रसाद से तुम्हारा ध्यान आनंद संपन्न हुआ है। वो द्रव्य नहीं तैयार करते, वो मायना तैयार नहीं करवाते, वो तुम्हारी व्यवस्थाओं को नहीं बनाते, तो तुम अकेली भक्ति करते, नाचते रहते, कुछ नहीं कर पाते। इनके सम्मान में जोरदार तरीके से तालियां बजा दीजिए। युवा वह नहीं जो 16 वर्ष का हो, युवा वह नहीं जो 16 वर्ष का हो, युवा तो वह